एक स्वर्गदूत कुछ कर रहा है, और वो स्वर्गदूत क्या कर रहा है? हमने ऐसी प्रार्थना जो बीते दिनों में करी है, जो इन दिनों में करी है, उस प्रार्थना को उस सोने के कटोरे में रख कर प्रभु के वेदी के सामने लेकर जा रहा है और कहता है, प्रभु ये वो प्रार्थनाएं हैं जो पृथ्वी पर रहते हुए उन बहुमूल्य विश्वासियों ने, उन पवित्र लोगों ने प्रार्थना करी है। और उस प्रार्थना को जब धूप दिया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है? उंडेला जा रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान हम लेकर जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और मैं चाहता हूं और एक बार हम उसी पद की ओर अपना ध्यान हम लेकर जाने पाए। पिछले 2 सप्ताहों से हम इस वचन के द्वारा सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और प्रभु आज सुबह भी इस पद के द्वारा हमें आशीष देने पाए। यस, अब जो ऐसा सामर्थी है, जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हम में कार्य करता है। इंग्लिश में पढ़िए। Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Praise the Lord. ये प्रार्थना पौलुस की प्रार्थना है, और आज से हजारों साल पहले प्रभु के दास पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करी। मैं और आप तीसरी बार ही सुन रहे हैं, पर प्रभु के दास रेवरेंड केनेथ ई हेगिन, सीनियर हेगिन, जिनका विश्वास के बारे में किताबें, बहुत ही सुंदर किताबें हैं, और वो किताबें हम एलसीयू के लिए यूज करते हैं, उन्होंने अपने बुक में विश्वासियों के अधिकार पुस्तक में लिखा कि कई सालों से वो बाइबल पढ़ तो रहे थे, पर जब एक बार उनका ध्यान बीमारी के बिस्तर पर जब पड़े हुए थे, बीमारी अवस्था में, ऐसे समय में जब इस पद को वो पढ़ रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनका ध्यान उस पद की ओर लेकर गया, और हजारों बार, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार प्रभु के दास केनेथ हेगिन ने इस प्रार्थना को बार बार दोहराया, बार बार दोहराया, बार बार दोहराया, और जब भी अपनी बीमारी की अवस्था में वो थे, इस पद को बार बार दोहराते थे। अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में क्या है, कार्य करता है, बार 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 दोहराते रहे, और उनके विश्वास ने उनको बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर दिया। आमीन। कलीसिया, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्हाई कीप प्रेइंग? मैं क्यों प्रार्थना करते रहूं? मैं क्यों आंसू बहाते रहूं? जब हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता, कई बार हम निराश हो जाते हैं। शैतान यही तो चाहता है कि आप प्रार्थना बंद कर दे, आप बाइबल पढ़ना बंद कर दे, आप उपवास करना बंद कर दे। ये शैतान की इच्छा है, पर प्रभु की इच्छा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बराबर विनती और प्रार्थना करते रहो, बराबर तुम उपवास करते रहो, बराबर प्रभु का वचन पढ़ते रहो। ये प्रभु की इच्छा है। आइए, इन अंतिम दिनों में कितने भी कठिन परिस्थितियों के बीच से हम गुजरे, प्रभु की इच्छा को हम क्या करने वाले होने पाए? पूरा करने वाले होने पाए। मेरे प्यारो, उठने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, आराधना करने की कोशिश करिए, गीत गाने की कोशिश करिए। मेरे प्यारो, मन नहीं करता फिर भी मन लगा कर करिएगा। मेरे प्यारो,
अकेले प्रार्थना करिए, मिलकर प्रार्थना करिए, मिलकर गीत गाइए। प्रभु निश्चित तौर पर हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। अच्छे से बोलिए ना। मैं चाहता हूं जब आप प्रभु के भवन में आए, एकदम निराशा की हालत में नहीं कि प्रभु आई शुड गेट समथिंग, मुझे कुछ पाना है प्रभु, मुझे आज की उपस्थिति से आज कुछ ना कुछ मुझे लेकर जाना है। आप ऐसा खाना खा करके जाइए कि पूरा सप्ताह भर वो चल सके, क्योंकि आप में से कईयों को पूरे सप्ताह भर मौका नहीं मिलता। जो एक हफ्ते का भूखा हो, उसके सामने अगर खाना रखा जाए, मैं सोचता हूं वो एक हाथ से नहीं खाएगा। कितने हाथ से खाएगा? वो 2 हाथ से खाएगा, क्योंकि वो भूखा है। हमारे अंदर एक भूख होने पाए, एक प्यास होने पाए। कई लोग बोलते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है पर वचन नहीं पढ़ना है। बढ़ना जरूर है पर पढ़ना नहीं है। कैसे होगा बताइए? एग्जाम में पास होना है पर पढ़ूंगा नहीं। आसमान में जाने के लिए कोई प्रमोशन नहीं है। वहां का सिद्धांत पहले से फिक्स है, जब तक नए सिरे से जन्म ना लो कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। वहां कोई किसी का सोर्स काम नहीं आएगा। मेरे पापा जा रहे हैं, उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। मेरी मम्मी जा रही है, मम्मी इधर तो ध्यान रखती, उधर भी एक छोटी सी जगह बना देना। नहीं 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 नहीं, प्रार्थना करना है। हमको पृथ्वी पर रहते हुए क्या करना है? प्रार्थना करना है। और मैंने आपसे कहा था, परमेश्वर ने जो उसके पास जो सारी सामर्थ है, सारी ताकत है, उस प्रभु ने उसी ताकत को, उसी सामर्थ को मेरे और आपके अंदर क्या करके रखा है? डाल के रखा है। इस यहां पर जो शब्द हमने पढ़ा था, सामर्थ, पावर, जिसका मतलब है शक्ति, ताकत, ऊर्जा, बल, अधिकार, प्रभाव, प्रभुत्व, सरकार, शासन। स्ट्रेंथ, एनर्जी, फोर्स, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस एंड गवर्नमेंट। प्रभु चाहता है कि जो सामर्थ और जो ताकत उसने मेरे और आपके अंदर रखी है, पहले पॉइंट को हमने देखा था, प्रभु ने अपनी सामर्थ को कहां रखा है? कहां रखा है? बोलिए कहां रखा है? बोलिए मेरे अंदर रखा है। अब जो सामर्थ आपके अंदर है उसको काम करने दीजिए। कई बार हम लोग बोलते हैं काम ही नहीं करने देते वो मुझे। प्रभु बोलता है कि मेरी सामर्थ को काम करने दीजिए। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए विनती करना चाहता हूं। प्रभु आज भी हमारे लिए विनती कर रहा है, पर विनती वहां कर रहा है और उसने सामर्थ को, उस शक्ति को, उस शासन को, उस अधिकार को उसने मेरे और आपके अंदर क्या है? रखा है मेरे प्यारों। और हमने पिछले बार देखा था कि जो विनती और समझ से कहीं अधिक और वो कार्य करेगा, पर मेरे और आपके अंदर कितना विश्वास है, मेरे और आपके अंदर फेथ कितना है, विश्वास कितना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े तो आपके बाइबल पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास सुनने से, और वो सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों को 3 घंटे जब मैं यहां देखता हूं, यहीं ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। बाकी आप 6 दिन कैसे सुनते होंगे मुझे नहीं पता। दूसरी बात, जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो ताकत, जो प्रभाव हमारे अंदर है, उसको क्या करने देना है? हमको क्या करने देना है? बाहर आने देना है, उसको बहने देना है। हमारे अंदर प्रभु ने जीवन जल की नदियां रखी है, और इन नदियों को क्या करने दीजिए? बहने दीजिए। प्रार्थना करते रहे। पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, दीदी, भैया, जवान भाई बहन, आपसे मैं विनती करता हूं, कीप प्रेइंग। बराबर प्रार्थना करते रहे। पास्टर साहब मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, करते रहिए। आपको प्रार्थना का उत्तर तो नहीं मिला, पर वचन तो मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है,
पर प्रार्थना के उत्तर के बारे में जो वचन हमको मिला है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से, मतलब आप सोच नहीं पाएंगे, आप उसके बारे में विचार नहीं कर पाएंगे, उससे कहीं अधिक कार्य करने वाला प्रभु मेरे और आपके अंदर में है। आपके सोचने से बढ़कर प्रभु ने आपके लिए कार्य किया है। आपकी सोच गड़बड़ा जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे। आज तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, परमेश्वर ने उस सामर्थ को हमारे अंदर रखा है। दूसरी बात, प्रार्थना के द्वारा इस सामर्थ को बाहर आने दीजिए, बहने दीजिए। तीसरी बात, परमेश्वर अपने शक्ति को, ध्यान से सुनना, परमेश्वर अपने शक्ति को, अपने सामर्थ को हमारी प्रार्थनाओं के साथ जोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रार्थना के साथ परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को क्या करता है? जोड़ देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8वें वचन को पढ़िएगा, 5:8। या जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। फिर क्या हुआ? उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आसमान, स्वर्ग हमारी प्रार्थनाओं का क्या रख रहा है? क्या रख रहा है? जोर से बोलिए, हिसाब रख रहा है। कितनी प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिला है, कोई बात नहीं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी प्रार्थनाओं का हिसाब रखा जा रहा है। क्या बोलता है प्रभु का दास? उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, इस कटोरे में क्या है? बोलिए ना, क्या है इस कटोरे में? पवित्र लोगों की प्रार्थना। पवित्र लोगों की क्या है? प्रार्थनाएं हैं। अब 8वें अध्याय में आए। 8वां अध्याय, पहले वचन को पढ़िएगा। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। सब बोलिए, आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आधे घंटे तक, जोर से बोलिए, आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आधे घंटे तक सन्नाटा छा। मालूम है क्यों? क्योंकि वहां पर कोई बहनें नहीं थी। कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसा एक पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे कि आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छा गया क्योंकि वहां पर कोई बहनें नहीं थी। एक बहन को बहुत बुरा लगा। मीटिंग के बाद बोली, पास्टर साहब वहां बहनें नहीं थी, वहां पास्टर भी नहीं था। तो उस पास्टर ने उस दिन के बाद वो वाले पद का ट्रांसलेशन चेंज कर दिया। बोले, नहीं बहन, ठीक है। हेलो, क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़बड़ करते हैं। नाउ लिसन टू मी, वापस लौट कर आए। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया और फिर कुछ हुआ। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा। ध्यान से सुनना, हाँ, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए, छोड़कर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। सोने का धूपदान में क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना। सोने के धूपदान में क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और एक स्वर्गदूत वो सोने का धूपदान लेकर आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। और वेदी के निकट
उस ऑल्टर के एकदम करीब खड़ा हुआ और उसको किसको बहुत धूप दिया गया। किसको बहुत धूप दिया गया? उस कटोरे को, उस सोने के कटोरे को जिसमें प्रार्थनाएं थी, जिसमें विनती थी, जिसमें कई लोगों की आंसुओं की प्रार्थना थी। प्रभु का दास कहता है उसको बहुत धूप दिया गया और सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ, सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्वर्गदूत कुछ कर रहा है, और वो स्वर्गदूत क्या कर रहा है? हमने ऐसी प्रार्थना जो बीते दिनों में करी है, जो इन दिनों में करी है, उस प्रार्थना को उस सोने के कटोरे में रखकर प्रभु के वेदी के सामने लेकर जा रहा है और कहता है प्रभु ये वो प्रार्थनाएं हैं जो पृथ्वी पर रहते हुए उन बहुमूल्य विश्वासियों ने, उन पवित्र लोगों ने प्रार्थना करी है। और उस प्रार्थना को जब धूप दिया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है? उंडेला जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप बोलते हैं हमारी प्रार्थनाएं कहां गई? वो स्वर्गदूत बोलता है मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को संभाल करके रखा है और उन प्रार्थनाओं को उस वेदी के सामने उंडेला जा रहा। फिर से पढ़ना। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के प्रार्थना के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने में है चढ़ाए। ये स्वर्गदूत का क्या काम है? ये स्वर्गदूत का काम क्या है? बोलिए ना, काम क्या है? क्या काम है? उस प्रार्थनाओं, वो कटोरा लेकर उस प्रार्थनाओं को क्या करना है? कहां पर? वेदी के पास क्या करना है? उंडेलना। इसका यही काम है। कटोरा भर गया तो कटोरा को लेकर वेदी के सामने क्या करेगा? उंडेलेगा। और आगे देखिए क्या लिखा है। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं समेत स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। आमीन। कहां पहुंच गया आपका प्रार्थना? कहां पहुंच गया आपका प्रार्थना? ओ प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं अम्मगारू का प्रार्थना पहुंच गया। आमीन। पासगारू का प्रार्थना पहुंच गया। आपकी प्रार्थना का ढूंढ रहे, मेरी प्रार्थना कहां है? मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी प्रार्थना परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत क्या है? लेकर खड़ा है। इट मींस वो कटोरा किससे भर गया है? प्रार्थना और विनती से भर गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या आपका कटोरा खाली है आज भी? मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए। आज कईयों के परिवार में वो कटोरा खाली है। पति और पत्नी के बीच का संबंध का कटोरा खाली है। पारिवारिक जीवन में कई कमियों और घटियों का कटोरा खाली है मेरे प्यारों, क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है। शादी का कटोरा खाली है, घर का कटोरा खाली है, नौकरी का कटोरा खाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इन दिनों में प्रार्थना करते रहें कि आपका कटोरा क्या होने पाए? भरने पाए मेरे प्यारों। डोंट वेस्ट योर टाइम। हमने आज तक अगर देखे तो हमने बहुत समय वेस्ट कर दिया है। हमारे समय के हिसाब से हमने बहुत समय वेस्ट कर दिया है। अब समय है प्रार्थना करने का मेरे प्यारों। और प्रभु का दास कहता है हमारे प्रार्थनाएं प्रभु की उपस्थिति में क्या किए जा रहे हैं? उंडेले जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए क्या कह रहा है। जब वो परमेश्वर के सामने पहुंच गए तब क्या हो रहा? 5वां पद। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी। किसमें वेदी की आग भरी? उस प्रार्थनाओं में। उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वेदी की आग किसको दिखाता है? सामर्थ। आग किसको दिखाता है?
आग किसको दिखाता है? आग परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है, आग परमेश्वर के अभिषेक को दिखाता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये प्रार्थनाएं लेकर जब वेदी के पास स्वर्गदूत पहुंचा, वेदी के पास से आग प्रार्थना में मिल गया। अब प्रार्थना की ताकत क्या हो गई? बढ़ गई मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के आग की, वेदी की आग उसमें क्या है? मिल गई। अब सामर्थ क्या हो गई? दुगनी हो गई। अब उसमें क्या लिखा है? और पृथ्वी पर डाल दी। और पृथ्वी पर क्या कर दी गई? प्रार्थनाएं वहां पहुंची, प्रार्थना में आग, वेदी की आग मिला दी गई। और मिला देने के बाद ताकत कितनी हो गई? दुगनी हो गई। और वहां से क्या कर दी गई? उंडेल दी गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंतजार करिए, इन्हीं दिनों में मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा मेरे प्यारे। अगर कोई पूछ रहा है पास्टर साहब मेरी प्रार्थना कहां है, मैं आपसे कहता हूं, आपने अगर पवित्र प्रार्थना करी है, आपकी पवित्र प्रार्थना में वेदी के पास आग दिया जा रहा है, उसमें पावर जोड़ा जा रहा है, उसमें सामर्थ जोड़ा जा रहा है, उसमें अभिषेक जोड़ा जा रहा है। और वो कार्य जब पूरा हो जाएगा, आपकी प्रार्थना वहां से क्या कर दी जाएगी? उंडेल दी जाएगी। रिसीव करने के लिए तैयार रहना, उस प्रार्थना के उत्तर को रिसीव करने के लिए तैयार रहेगा। सब बोलिए प्रभु मैं तैयार हूं। अपने हाथ को उठाकर बोलिए प्रभु मैं तैयार हूं। बड़े विश्वास के साथ बोलिए प्रभु मैं तैयार हूं। मुझे नहीं पता कौन सी प्रार्थना आपने बीते दिनों में करी है, पर प्रभु अपने प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए क्या है? तैयार है। कुछ होने वाला है। जब आपकी प्रार्थना को उंडेला जाएगा, कुछ होने वाला है मेरे प्यारों। क्या हुआ देखिए, और पृथ्वी पर डाल दी गई, और गर्जन और शब्द, और गर्जन और शब्द, और बिजलियां और बिजलियां और भूकंप, और भूकंप होने लगे। माय गुडनेस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि हमारी प्रार्थना कैसे उंडेले जा रही है। और जब उंडेले जा रहा, गर्जन, शब्द और बिजलियां और भूकंप क्या है? होने लग रही है। मतलब हमारी प्रार्थना और वेदी की आग, ये आग पुराने नियम में भी हम देखते हैं। जब इस्राएली मिस्र से निकलकर जा रहे थे, इस आग ने उनकी क्या करी? इस सामर्थ ने, इस अभिषेक ने, इस ताकत ने उन इस्राएलियों की अगुवाई करी। रात में ये आग उनके साथ साथ चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार जब बाल देवता सब प्रार्थना कर रहे थे, क्या गिराने के लिए? आग गिराने के लिए। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, एलिया प्रार्थना कर रहा है। वो सैकड़ों लोग प्रार्थना कर रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है, पर प्रभु का दास एलिया ने प्रार्थना करी और आसमान से आग गिरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने वेदी को क्या कर दिया? भस्म कर दिया मेरे प्यारों। और तीसरी जगह और एक बार हम आग को देखते हैं, जब 120 लोग यरूशलेम में ठहरे हुए थे, प्रभु की प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे थे। लिखा है एकाएक आग से आग किसी लपके दिखाई दी और हर एक 120 लोगों के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में वेदी की आग को क्या करने वाला है? डालने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना प्रार्थना कर रहा है? अब हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक। आज कई परिवारों में कटोरा खाली है मेरे प्यारे। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके परिवारों में प्रार्थनाएं नहीं है। हमेशा उस परिवार में लड़ाई, झगड़े, कमी, घटी, गाली गलौज, नशा, ईर्ष्या, जलन, यही बातें हैं उनके परिवार में। रोज सुबह होते ही लड़ाई झगड़े, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कमी घटी है। क्या कभी आपके परिवार में बैठकर प्रार्थना किए, चलाओ हम आज हम प्रार्थना करेंगे,
आज हम उपवास करेंगे, आज हम वचन पढ़ेंगे, आज हम प्रभु से विनती करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्यारो, हर एक परिवार इस आयत को बार बार पढ़िएगा। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं, सब बोलिए कहीं अधिक, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, फिर से बोलिए कहीं अधिक काम करता है, काम कर सकता है। पर आपके ऊपर आप कितना काम करवाना चाहते हो, वो कितना काम कर सकता है, कितना काम कर सकता है। पौलुस क्या बोलता है, वो इतना काम कर सकता है कि तुम सोच नहीं सकते हो। तुम्हारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आप कितना करवा सकते हो आपके ऊपर है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम कई बार, क्यों बार बार प्रार्थना में जाऊं, क्यों बार बार प्रार्थना में? पास्टर साहब को कोई काम धंधा है नहीं, जब देखो प्रार्थना 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 करते रहते। उनको क्या मालूम हमारा घर का काम कितना है, उनको क्या मालूम कपड़े नहीं धुले, उनको क्या मालूम हमारा दूसरा काम नहीं हुआ। पास्टर साहब को कोई काम धंधा है नहीं, पास्टर माँ को कोई काम धंधा है नहीं, उनके यहाँ तो काम वाली बाई लोग हैं। मैं आपको इसलिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी प्रार्थना अभी तक वेदी के पास पहुंची नहीं है। स्वर्गदूत लेकर खड़ा है, इस बहन ने प्रार्थना की ही नहीं, कटोरा खाली है, इसमें क्या भरूं अभी मैं। आज कई परिवारों में शिकायत का कटोरा भरा हुआ है। Am I right? शिकायत का कटोरा भरा हुआ है। कलीसिया आज सुबह इस वेदी पर से मैं आपसे कह रहा हूं, स्वर्गदूत हमारे कटोरे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस कटोरे में परमेश्वर की उपस्थिति से क्या भरने की जरूरत है? आग भरने की जरूरत है, वो सामर्थ को भरने की जरूरत है। वो सामर्थी परमेश्वर हमारे अंदर है, विश्वास करने की जरूरत है। इसलिए यूहन्ना कहता है, जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है क्या है? बड़ा है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आपकी बीपी, आपका शुगर, आपकी उधारी, आपकी कमजोरी, आपके लड़ाई, आपके झगड़े, आपकी परेशानी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इस परमेश्वर ने कहा क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, अगर आप विनती करने के लिए तैयार हैं, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक वो कार्य करने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की आग परमेश्वर की उपस्थिति से आई, 6 लाख लोगों के पीछे अगुवाई कर रही है, और जब एलिया प्रार्थना कर रहा है, ही इज अलोन, और परमेश्वर की आग, परमेश्वर भीड़ को नहीं देख रहा, परमेश्वर ईमानदारी को देख रहा है। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि 6 लाख लोगों के लिए आग की जरूरत है, परमेश्वर ने ये भी देखा कि एलिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए भी आग की जरूरत है। और उसके बाद फिर प्रभु की वेदी के पास से हम देखते हैं 120 लोग, और जब वो आग गिरी, क्या हुआ मालूम है? वहां भूडोल हुआ, वहां भूकंप हुआ। कई परिवारों में भूकंप आने की जरूरत है, पर पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे वहां भी भूकंप हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ। बाइबल का एक ऐसा भूकंप है, पौलुस और सिलास की प्रार्थना के द्वारा भूकंप तो आया, हिल गए दरवाजे, पर नुकसान कुछ नहीं हुआ, कोई जान और कोई माल की हानि नहीं हुई। आमीन। पढ़ेंगे आप 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, जल्दी से जिसको मिलता है पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मेरी तरफ देखिए, ऐसा दृश्य आपके घर में कभी हुआ? कैसा दृश्य? कौन सा समय है ये? आधी रात। कौन सा समय? आधी रात के। कौन सा समय? जोर से बोलिए, कौन सा समय? आधी रात मतलब कौन सा समय? आधी रात मतलब आधी रात कौन सा समय? 12-1 बजे का समय होगा।
6 बजे शुरू हो गई रात, आधी रात हो गई है। आज कईयों के घर में ये आधी रात वाला अनुभव तो है, पर ये आधी रात वाला प्रार्थना नहीं है, आधी रात में डिशुम डिशुम का है। कईयों का फोन आता है आधी रात में, पास्टर साहब, वो लैंग्वेज भी बदल जाता है, वो भाषा भी बदल जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आधी रात में आप क्या कर रहे हैं? आधी रात में, है ना, पढ़िए क्या लिखा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। उन्होंने गीत नंबर निकाला। आइए, सिलास ने बोला, पास्टर साहब, आत्मिक गीतावली की पुस्तक में से गीत नंबर 1 हम मिलकर गाएंगे। यस बेटा, यस। अच्छा, ये जबलपुर वाली है ना? ठीक है, फिर अपनी वाली है ये, ठीक है, ओके। कौन सा गीत? प्रभु महान विचार यु कार्य तेरे। अरे ये वाला गाना कैसे गाएंगे? इसमें तो प्रभु महान विचार यु कार्य तेरे। काहे का प्रभु महान? हाथ टूट गए, पैर टूट गए, खून बह रहा है, हालत खराब कर दिया इन लोगों ने, मार पीट कर। कुछ और गाना ढूंढ। तो उसने कहा सेना। काहे का सेनाओं का यहोवा गा रहा है? तो उसने, अच्छा ठीक है, ढूंढते ढूंढते, अच्छा एक और दुख का कटोरा। हाँ, ये वाला अच्छा है, ये अपनी परिस्थिति से मिलता जुलता गाना है, चलो मिलकर गाएंगे। दुख का कटोरा अगर। हेलो, कौन सा गाना गा रहे थे इन लोग? कौन सा गाना गा रहे थे? मैं सोचता हूं अगर गाना लिखा होता ना, तो बराबर हर परिवार में वही गाना गाते। कई बार पवित्र आत्मा भी ना जानबूझकर कुछ बातों को बाइबल में रखा ही नहीं, बाइबल से हटा ही दिया, गाने को नहीं लिखा। मूसा का ग्रेव भी नहीं है, मूसा का कब्र भी नहीं है। मैं सोचा प्रभु मूसा का कब्र क्यों नहीं है? नहीं तो अगर मूसा का कब्र होता तो सुंदरनगर वाले वहां भी जाने से नहीं चूकते। वो मरियम्मा के पास जाते, इसके पास जाते, वेलंगनी जाते, कहां जाते, और दूसरे लोग को भी लेके जाते। सब चलो बुलावा आया, मूसा के यहां जाके आते। प्रभु कितना अद्भुत है, उसने इस दुनिया में मूसा के कब्र को रखा ही नहीं। क्योंकि मूसा को बहुत मानते थे लोग। प्रभु नहीं चाहता कि हम कब्रों में जाएं। प्रभु नहीं चाहता हम किसी देवी देवता के पास, हम किसी मूर्ति के पास खड़े होकर प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने पाए। ओ आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। yes. मतलब गाना धीरे से नहीं गा रहे थे, इतनी आवाज में गा रहे थे कि दूसरे कैदी उनकी सुन रहे थे। तो किसी ने बोला, ये कौन सा सिंगर आया रे आज जेल में? ये कौन से सिंगर आ गए आज जेल में? क्योंकि जेल में ऐसा कोई वातावरण नहीं। जेल में गाना जरूर गाते होंगे, पर वो गाने अलग अलग होंगे। मैंने तो गलती नहीं करी, उसके चक्कर में आ गया, इसके चक्कर में आ गया। पकड़ने जाने के बाद सभी यही बोलते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मां भी तैयार हुई, मेरा बेटा एकदम एकदम दूध का धुला हुआ है। पर कभी लहू से भी धुलवाओ उसको। दूध से तो धुलवा हुआ आपका बेटा, कभी यीशु मसीह के लहू से धुलवाओ उसको। कितने लोग के बेटे लहू से धुले हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग के आज भी दूध में ही धुल रहे हैं। दूध के धुलने से काम नहीं चलेगा। चलिए लौट कर आए, फिर क्या हो रहा है? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। आमीन। कैसा भूकंप आया? 2 लोग की प्रार्थना से छोटा भूकंप नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मालूम है प्रभु को, जहां 2 या 3 प्रार्थना करते हैं उनके बीच में प्रभु अपनी सामर्थ के साथ एकत्रित हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मुझे नहीं पता आपके घर में क्या हो रहा है, पर यहाँ लिखा है एक का एक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि
बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन क्या है? खुल गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भूकंप जरूर आया पर सब क्या हैं? सुरक्षित है। आमीन। सब क्या हैं? सुरक्षित हैं, क्योंकि दो लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपसे मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करते रहिए, निराश मत होइए, प्रार्थना करते करते थकिए नहीं, प्रार्थना करते करते परेशान मत होइए, पर याद रखिए कि प्रभु हमारी प्रार्थना और विनती को क्या कर रहा है? सुन रहा है, और वो प्रभु की उपस्थिति में ले जाई जा रही है। वहां पर एक एंजल, एक स्वर्गदूत क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। पास्टर साहब, मैं और कितने साल प्रार्थना करूं अपने पति के लिए? कितने साल ये मत पूछो, मैं बोलूंगा जब तक वो ना बदले तब तक प्रार्थना करो। प्रभु मैं पास साहब अपने घर के लिए कब तक प्रार्थना करूं? जब तक घर नहीं बन जाए तब तक प्रार्थना करिए, क्योंकि वचन है यदि घर को यहोवा ना बनाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारी विनती और समझ से, बोलिए कहीं अधिक, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक क्या है? कार्य करता है। और कार्य करने वाला परमेश्वर कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की सुबह, इस परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। ये परमेश्वर को काम करना अच्छा लगता है। हमारा परमेश्वर को काम करना क्या लगता है? अच्छा लगता है। परमेश्वर कई परिवारों में काम कर रहा है मेरे प्यारों, आपके कई परिवारों में कार्य कर रहा है। प्रार्थना का उत्तर इन्हीं दिनों में प्रभु हमको देने पाए मेरे प्यारों। विश्वास करते हैं? यस, इन्हीं दिनों में मेरी और आपकी प्रार्थना अब उंडेली जाएगी। भूकंप के लिए तैयार हो जाएं, उजाले के लिए तैयार हो जाएं, और हमारे आंसुओं का उत्तर आने वाला है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं मेरे प्यारों। प्रभु ने चाहे इसी विषय को और हम आगे बढ़ाने पाएंगे। मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करने पाए। अगर आपने प्रार्थना किया है तो धन्यवाद दीजिए, अगर नहीं किया है तो आज सुबह अपनी प्रार्थना को वेदी के पास पहुंचा दीजिए मेरे प्यारों। तो धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करने पाए, हम विनती करने पाए। हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य करने वाला प्रभु हमारे अंदर है। यस लॉर्ड। आइए हर एक माँ, हर एक पति, हर एक भाई, हर एक बहन, मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करने पाए, अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद देने पाए। पौलुस और सिलास के समान जो कुछ हुआ है भूल कर धन्यवाद दीजिए। प्रभु इसी समय कार्य करने पाए। ओ प्रभु की सामर्थ आपको छूने पाए मेरे प्यारों, प्रभु का अभिषेक आपको स्पर्श करने पाए, इसी वक्त प्रभु की आत्मा आपको छूने पाए मेरे प्यारों। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु दया कर, अपने लोगों पर दया कर प्रभु जी, अपने अभिषेक को दीजिए प्रभु जी। यस लॉर्ड। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हम प्रार्थनाओं को बंद ना करें मेरे प्रिय भाइयों। मैं आज परिवारों से विनती करूंगा, प्रार्थनाओं को बंद ना करें। ये प्रभु की इच्छा नहीं है मेरे प्यारों। प्रभु की इच्छा है कि मैं और आप बराबर प्रार्थना करते रहें। शैतान चाहता है कि आपके परिवार की प्रार्थना बंद हो जाए। शैतान चाहता है कि आपके घर की शांति भंग हो जाए, पर प्रभु चाहता है आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में शांति आने पाए। मुझे नहीं पता कि आपके घरों में, आपके परिवारों में किस प्रकार का माहौल है, आधी रात में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूं आधी रात के समय में भी मैं और आप विनती और प्रार्थना करने वाले होने पाए।
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। ओ प्रभु हमारा कितना महान, यस लॉर्ड, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर, आशीष देखो नीचे आती है। और एक बार स्तुति आराधना, स्तुति आराधना ग्लोरी हालेलुया, आमीन 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 आमीन। आशीष यस देखो लॉर्ड, नीचे आती है। प्रभु हमारा, प्रभु हमारा, सब मिलकर गाएं। कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। ग्लोरी प्रभु हमारा, कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया। जो आज अपने आंसुओं के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ, मैं आपको विनती करता हूं, आ जाइए अपनी वेदी के पास, जो हमारी वेदी है। इस पुलपिट के पास कोई आना चाहते हैं? अगर आप सचमुच में निराश हैं, परेशान हैं, अपनी प्रार्थना अपने आंसुओं के साथ, मैं आपको आज इस वेदी के पास बुला रहा हूं। सभी अपनी आंखों को बंद रखने पाए। जब आप वेदी के पास आते हैं, घुटने टेक लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थोड़ा सा दूरी बनाकर आप खड़े रहिएगा। यस, कोई भी ना देखे, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। अगर आप आ रहे हैं, प्रभु ने आपसे बातें करी है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब आप वेदी के पास आए हैं, प्रभु आज अपनी वेदी से आग आपके वेदी के ऊपर डालने पाए। जब हमारी प्रार्थना और विनती उस वेदी के पास पहुंची, जगह बना दीजिए उधर, लोग आ रहे हैं, पीछे जगह बना दीजिए उधर। जो आ रहे हैं आते जाइए, कुर्सी हटा दीजिए, कुर्सी अगर पीछे करना कर दीजिए। जो नहीं आ रहे हैं वो लोग पीछे हो जाएं, जो आ रहे हैं उनको जगह दीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो सामने आए हैं, कुछ मत सोचिए, बस आप अपने हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपने अपने आप को प्रभु की वेदी के पास लेकर आया है। प्रभु अपने कार्य को करेगा। जब हम अपने कार्य को करेंगे, प्रभु अपनी वेदी से आपकी प्रार्थना और विनती के ऊपर एक अनुग्रह, एक आग प्रभु आज देने पाए। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। बोलिए, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। थैंक यू लॉर्ड, तेरा थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मिले प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। तेरी महिमा यस लॉर्ड, तेरे साथ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरे से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। सब बोलिए, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। Glory to the name of Lord. आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा।
जब हम प्रभु की वेदी के सामने घुटने टेके हैं मेरे प्यारों, आपके आंसू बहने दीजिए। आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आपकी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। उस बंद कमरे में हमने जितनी प्रार्थना करी है, विश्वास करें आज वो प्रार्थनाएं प्रभु की वेदी के पास तैयार हैं, उस वेदी की आग से भरने के लिए तैयार हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के अभिषेक को पाने दीजिए, प्रभु के अभिषेक को आने दीजिए। प्रभु की सामर्थ आपको छूने पाए मेरे प्यारों, प्रभु का अभिषेक आपको स्पर्श करने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस।